साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बन जाती हैं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक युवक था। उस युवक को जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में वो सब नहीं मिल सका है जिसका वो हकदार था। उस युवक का बचपन निकल गया और वो किशोरावस्था में आ गया। वहाँ पर भी उसे बहुत कुछ अधूरा ही लगा। उसे महसूस होता था कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी और उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसी असंतोष की भावना में वो युवा हो गया। उसे लगता था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। साथ संगत जी, वो अवस्था भी आ गई, पर उस युवक की इच्छाएं इतनी ज़्यादा थी कि लाख कोशिशें करने पर भी वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। वो युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच वो युवक किसी सत्संगी के संपर्क में आया और उसे वैराग्य हो गया। वो युवक स्वभाव से और कर्म दोनों से संत बन गया। संत बनने से उसे किसी चीज की लालसा ही नहीं रही। जिन संत की संगति से उस युवक में वैराग्य आया था, वो लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी इच्छाएं बहुत थोड़ी थी। वो पूरी हो जाती तो वो योग साधना और यज्ञ हवन किया करते थे। वही गुण युवक में भी आ गए। अब तो युवक भी संत बन गया था। इसीलिए उस युवक को मानसिक सुख मिलने लगा और उसमें भी दैवीय गुण आने लगे। अब वो भी एक बार ईश्वर की लंबी साधना में बैठ गया। उस युवक की साधना से एक देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस युवक को दर्शन दिए और कोई इच्छित वरदान मांगने को कहा। साथ संगत जी, अब उस संत बने युवक ने कुछ पल सोचा, फिर देवता से बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवता ने प्रश्न किया कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी ज़्यादातर इच्छाएं पूरी ही नहीं हो सकी हैं। तब इस पर उस संत ने कहा कि जब मेरे मन में इच्छाएं थी तब तो कुछ मिला ही नहीं। अब जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप अब मुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये जवाब सुनकर देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इच्छा पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान बन गए हैं। भगवान और आपके बीच की एक ही बाधा थी और वो बाधा थी आपकी अनंत इच्छाएं। आपने उस बाधा को खत्म कर दिया। अब आप पवित्र हो गए हैं। मुझे स्वयं परमात्मा ने भेजा है, इसलिए आप कुछ न कुछ स्वीकार करके हमारा मान जरूर रखें। साथ संगत जी, संत ने बहुत सोच विचार कर कहा कि मुझे वो शक्ति दे दीजिए कि अगर मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर दूं तो वो स्वस्थ हो जाए, किसी सूखे वृक्ष को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वरदान देकर देवता चलने को हुए तो संत ने देवता को रोक कर कहा कि रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा कि क्या इसमें फिर से लालसा पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि अब आपने क्या विचार किया है, मुझे बताइए। आपको मैं एक अवसर विचार बदलने का देता हूँ। संत ने कहा कि मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा था कि अगर मैं बीमार व्यक्ति को छू दूँ तो वह स्वस्थ हो जाए, सूखे वृक्ष को छू दूँ तो वो हरा भरा हो जाए। मैं इस वरदान में एक संशोधन ये चाहता हूँ कि रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया पड़ने से ही होने लगे और मुझे इस बात का पता भी ना चले। साथ संगत जी, ये बात सुनकर देवता को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने संत को पूछा कि क्या आप इसीलिए ऐसा मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को
स्पर्श करने से बचना चाहते हैं। तो संत ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने के लिए नहीं, मैं ऐसा इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि संसार में ये बात फैल जाए कि मेरे छूने से लोगों को लाभ मिल रहा है। एक बार अगर ये बात फैल गई तो फिर संसार में मुझे लोग एक चमत्कारिक शक्तियों वाला सिद्ध महापुरुष प्रचारित कर देंगे। मैं लोगों का कल्याण तो चाहता हूँ, लेकिन उस कल्याण के साथ मेरी प्रसिद्धि हो, ये बात मैं नहीं चाहता। तब देवता ने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? भला इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है? तब संत ने कहा कि शक्ति का एहसास मन को मलिन करके बुरे विचारों की रचना शुरू कर देता है, चाहे वो कोई देवीय सिद्धि ही क्यों ना हो। अगर एक बार प्रचार शुरू हो गया और मेरे मन में श्रेष्ठता का अभिमान आने लग गया तो फिर ये वरदान मेरे लिए श्राप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि लोगों का कल्याण चुपचाप ही हो जाए और मुझे पता भी ना चले। अगर ऐसा होगा तो मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा। ये बात सुनकर देवता खुश हो गए। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने ऐसे वरदान के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति का चयन ही किया है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। साथ संगत जी, जब आपकी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब वो वस्तु आपको आसानी से नहीं मिलती और आपकी लालसा घटते ही वो बड़ी सरलता से आपको उपलब्ध होने लगती है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बन जाती हैं। साथ संगत जी, परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस परोपकार के बदले उपकार का भाव रखना लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का आपका सामर्थ्य कम हो जाता है और ये बात आजमाई हुई है। ध्यान से सोचिएगा, आपको भी ये बात सच लगेगी। परमात्मा मनुष्य की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं और किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई दैवीय शक्ति देने का मन बना लिया हो तो इस साखी को याद रखिएगा। परमात्मा उसी को चमत्कारिक शक्तियां देते हैं जो उसका उपयोग परमार्थ के लिए करता है। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखिए, क्योंकि अगर इच्छाएं सीमित होंगी तो आप जिंदगी में खुश रहेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट द्वारा बताना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।